पाठ 15 हंसो और दिमाग लड़ाओ का हम लोग इसको समझेंगे ध्यान से। चुटकुले हैं। पहला है शिक्षक यानी एक विद्यार्थी से पूछता है प्रसार तथा संकुचन का सिद्धांत समझाओ। चुटकुला है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रसार यानी कि बढ़ना और फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना का सिद्धांत समझाने के लिए बोलते हैं। विद्यार्थी कोई चीज़ ऊष्मा पाकर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। यानी कहने का मतलब किसी को भी अगर ज़्यादा गर्मी दी जाए तो क्या चीज़ क्या हो जाती है, फैलती है, और ठंडी करने पर वह सिकुड़ जाती है। तभी दूसरा विद्यार्थी बोलता है अच्छा अब समझ में आया कि गर्मी की छुट्टी लंबी होती है और जाड़े में छुट्टी छोटी। यानी कि गर्मी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा होती है तो छुट्टी के कारण क्या बोलते हैं, गर्मी में छुट्टी लंबी हो जाती है और जाड़े में छुट्टी छोटी हो जाती है। इस तरह से वह बोलता है। ओके, बेवकूफ़ विद्यार्थी था। दूसरा देखते हैं, छोटा तारो स्कूल से घर आयो तो उसने अपने पिताजी से पूछा बापू अगर मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो आपको कैसा लगेगा। मतलब समझ रहे हो कि छोटा लड़का जिसका नाम तारा है वो स्कूल से घर आता है और अपने पापा से पूछता है पापा बोले अगर मैं 100 में से 100 नंबर ले आऊँ तो आपको कैसा लगेगा बताओ। तो पिताजी ने कहा वाह 100 में से 100 मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगा। अरे तू 100 में से 100 लेके आएगा तो मुझे तो इतनी खुशी होगी, मैं खुशी के मारे तो बेहोश हो जाऊंगा। यही तो मैं नहीं चाहता था कि मैं नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाएं, इसलिए मैं 100 में से सिर्फ 50 अंक लाया हूँ। यानी ये पिताजी मैं यही तो नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाएं, बराबर, इसलिए मैं 100 में से 100 नहीं लेके आया हूँ, मैं तो 100 में से 50 ही लेके आया हूँ कि आप बेहोश ना हो जाएं। इसलिए तो इसमें भी तो आपको हंसी आई होगी, बराबर। तीसरा देखते हैं, एक बार साइबेरिया का एक यात्री सेकी भगा रहा था कि उसके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। यानी कि सेकी मतलब बहुत, अपने बोलते फेंकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लपेटो लपेटो फेंक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। बस ऐसी साइबेरिया का एक जो व्यक्ति था, यात्री था, वो लंबी लंबी हाँक रहा था। बोले क्या कि उसके यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जाड़ों में तो हम खाना भी नहीं खा सकते। यानी बोलते हैं कि अगर ठंडी में हम लोग खाना ही नहीं खा सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ने के कारण चम्मच मेज़ पर चिपक जाते हैं और वे जम जाते हैं। उसने कहा यानी कि इतनी ठंडी पड़ती है हमारे यहाँ पर कि हम तो खाना ही नहीं खा पाते हैं। कारण ये है कि चम्मच है ना मेज़ से ही चिपक जाती है, इतनी ठंडी पड़ जाती है जिससे वे जम जाती है और हम लोग खा ही नहीं पाते हैं। बाप रे। और दूसरों की बातें दूसरों को की बातें भी सुनाई नहीं देती है। मतलब वो बोलता है कि दूसरों की हमको बातें भी नहीं सुनाई देता है, कोई बात कर रहा होगा तो उसकी भी बात नहीं सुनाई देता है। बोले क्योंकि बोले गए शब्द हमारे कानों तक पहुंचने से पहले ही जमकर दीवारों पर चिपक जाते हैं। यानी कोई कुछ बातें करता है तो उसकी जो शब्द बोले गए हैं वो हमारे कानों तक पहुंचते ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो शब्द बोले हैं वो ठंडी के मारे दीवार पे ही चिपक जाते हैं। इतनी लंबी लंबी आंक रहा था। तब तो तुम्हारे यहाँ बसंत में बहुत ही शोरगुल होता होगा क्योंकि जमे हुए शब्द पिघल जाते होंगे, उसका जापानी साथी बोला। तो ये जापान का एक यात्री था, वो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ बसंत में मतलब गर्मी में तो बहुत सारा शोरगुल होता होगा। बोले हाँ क्यों, क्योंकि जो शब्द पिघले हुए चिपके हुए हैं ठंडी में बोले गए और गर्मी में भी तो बहुत लोग बोलेंगे तो सभी शब्द मिलकर के दोनों सब गूंजते होंगे, तो एक साथ में पूरा गूंजता होगा ना, तो सुनाई भी नहीं देता होगा, इतनी ज़्यादा शोरगुल होता होगा। तो ऐसा उसने बोला। अब हम लोग देखते हैं पहेलियाँ में पहला है इस्तेमाल करने के लिए फेंक देते हैं, नहीं करते इस्तेमाल तब नाव के सिरे पर रखते हैं थाईलैंड में ऐसा होता है। बोले क्या करते हैं कि इसका मतलब समझो, जिसका उपयोग करते हैं ना, इसका मतलब इसका उपयोग जब करते हैं तब उसे फेंक देते हैं और जब उपयोग नहीं करते हैं तब उसे नाव के सिर के कोने पर रख देते हैं। वह क्या है ऐसा पूछ रहा है। तो वह क्या है, जाल है, बराबर। जाल का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते समय ही पानी में फेंकते हैं तथा जब उपयोग नहीं करते हैं तब उसे लपेटकर नाव के सिरे पर
रख देते हैं। दूसरा देखते हैं, 8 पैरों पर खड़ा नगाड़ा, कैंचियाँ 2 हाथों में रखता, चलता इधर उधर इतराता और बराबर बुलबुले उड़ाता। इसका मतलब है कि जो 8 पैरों के नगाड़े पर नगाड़े की तरह खड़ा है, कैंचियाँ अपने हाथों में रखता है, चलते समय इधर उधर इठलाता है और चलते समय बुलबुले उड़ाता है, वह कौन है? तो वह है केकड़ा है। केकड़े के 8 पैर होते हैं, उसका पेट नगाड़े की तरह होता है और 2 कैंची की तरह डंक होते हैं, चलते समय इधर उधर हिलता है और मुंह से झाग फेंकता है। इसका मतलब ये होता है, बरोबर। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम पेन। रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम पेन है, बहुत ही शानदार है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है, बराबर। 5 रुपये का एक पेन आता है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे पेन एक साथ में खरीदते हैं तो 3 रुपये से भी कम की कीमत में ये पड़ने वाला है। तो इसलिए आप अपने ऑर्डर कर सकते हो या फिर दूसरी वस्तु भी देख करके ऑर्डर कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, वह कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो यानी ये कौन सी चीज़ है वो पानी पीते ही मर जाती है? इसका मतलब है ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पी के मर जाती है? इसका उत्तर है आग। आग में क्या आता है, आग पर पानी डालते ही वह बुझ जाती है, इसलिए वो इसका आंसर क्या आएगा, आग आता है। चौथा देखते हैं, सारी जिंदगी करके कड़ी मेहनत, सुंदर फूलों को बनाकर अपना घर, जो बेशकीमती चीज़ है वो बनाती, मिश्री से भी ज़्यादा मीठी वह होती। तो इसका मतलब है कि वह पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करती है, जो बोला पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करती है, सुंदर फूलों को बनाकर मूल्यवान वस्तु बनाती है, मिश्री से भी अधिक मीठी होती है, वह क्या है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो वह मधुमक्खी है। मधुमक्खी जीवन बड़ा कड़ा परिश्रम करके फूलों से मूल्यवान शहद बनाती है, जो कि मिश्री से और मीठा भी होता है, मिश्री से भी अधिक मीठा होता है। 5वां देखते हैं, छिलका भूसी के पास, भूसी खोल के पास, खोल मोती के पास, मोती पानी के पास। इसका मतलब होता है जिसमें छिलका भूसी के पास होता है, भूसी खोल के पास होता है, खोल मोती के पास होता है, मोती पानी के पास होता है, वह चीज़ क्या है? तो इसका आंसर है नारियल। क्या है इसका आंसर? नारियल। नारियल में सबसे ऊपर भूसी होता है। ओके, नारियल में क्या होता है? सबसे ऊपर भूसी होता है, उसके नीचे नारियल का छिलका होता है, उसके नीचे नारियल की परत होती है, उसके पास मोती होता है और उसके अंदर पानी होता है। मोती मतलब सफ़ेद वाला जो अंदर लगा हुआ था ना, अपने जिसको खाते हैं वो। ओके, और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो इसका आंसर नारियल आता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।